अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने तो ऐसी मूवीज देखी हैं जिनकी पूरी स्टोरी तो सेम है बट उनकी जो एंडिंग है और उनका जो प्लॉट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? टू एंड यू आई हैव लव्ड बिफोर एंड टू मी द वन हु लव्ड यू। तो ऐसे इनमें मूवीज जिनको आप देखने के बाद अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि ये मैंने क्या देख लिया है। इस वजह से नहीं कि कोई मिस्टीरियस या हॉरर सस्पेंस है, इस वजह से कि अगर मैं पहले दूसरी मूवी देखता तो फिर एंडिंग कैसी होती। なのか最強だから五条悟なのか何が言いてんだよ तो मैं आपको इन मूवीज का थोड़ा सा प्लॉट बता दूं कि ये वाली जो मूवी है ये पैरेलल वर्ल्ड पे बेस्ड है और पैरेलल वर्ल्ड उस वर्ल्ड को बोलते हैं या फिर उस यूनिवर्स को बोलते हैं जो बिल्कुल हमारी यूनिवर्स और वर्ल्ड जैसे ही है, लेकिन उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कि अगर इस वर्ल्ड में आपका बेस्ट फ्रेंड जिंदा है तो फिर उस वर्ल्ड में आपका बेस्ट फ्रेंड मर गया होगा, और अगर आप इस वर्ल्ड में खुश हो तो फिर उस वर्ल्ड में आप डिप्रेस्ड हो गए। मतलब कि चीज़ें बिल्कुल सेम होती है लेकिन इन दोनों वर्ल्ड्स में होने वाले इवेंट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो हाँ, ये दोनों मूवीज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कियोमी ताकासाकी, वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है और उसमें कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसको वो रिवर्स करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहाँ पर वो गया, कुछ ऐसा बड़ा वाला इवेंट हुआ और अब वो उसको सारा रिवर्स करना चाहता है, मतलब कि वो टाइम ट्रेवल करना चाहता है। सीरियसली ये वाला आइडिया किसको मिला था मूवी के लिए? वेल एनीवेज है, ये वाला जो मैंने आपको प्लॉट बताया है ये बस एक मूवी का प्लॉट था। आई ऑलरेडी सेट के 2 मूवीज है और ये पैरेलल वर्ल्ड पे बेस्ड है। तो ऑफ कोर्स जो सेकंड मूवी है उसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। जिस तरह के अगर इस वर्ल्ड में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डिप्रेस्ड है तो फिर दूसरी वर्ल्ड में उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, वो काफ़ी खुश होगा। और हमें आपको एक और मज़ीद बात बता दूं इस मूवी के बारे में कि जो ये वाली मूवीज़ है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप इस मूवी की एंडिंग कैसे चाहते हो। अगर आप पहले रेड वाली देखेंगे एंड देन ब्लू वाली तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस मूवी के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उन लोगों से जिन्होंने पहले ब्लू देखी थी एंड देन रेड। तो हाँ, सोच समझ के डिसाइड करना कि आपने इस मूवी को किस तरह से देखना है, क्योंकि आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है इस मूवी के लिए। और इन मूवीज को देखने का जो सही वाला ऑर्डर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और मुझे दोनों मूवीज की एक और भी बात काफी अच्छी लगी है कि अगर आप एक मूवी देखोगे तो आपको दूसरी मूवी का जो पूरा प्लॉट है वो आपको दिखा तो देंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी रियलाइज ये होगा कि दूसरी मूवी में क्या क्या हो सकता है। एज एन एग्जांपल आप ले लो कि मैंने पहले रेड वाली मूवी देखी है एंड देन ब्लू वाली, और जो रेड वाली मूवी है मैंने उसमें ब्लू वाली मूवी का पूरा प्लॉट देख लिया है, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलेगा कि जो ब्लू वाला पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है। रेड वाला पार्ट देखने के बाद मैंने जो सोचा था कि ब्लू वाले पार्ट में क्या क्या हो सकता है उसका बिल्कुल डिफरेंस हुआ। मतलब कि हम लोगों ने प्लॉट को इस तरह दिखाया है कि आपको मूवी देखने के बाद नहीं पता चलेगा कि दूसरी मूवी में क्या क्या हो सकता है until you watch it properly। और जिस तरह ये वाली मूवी अपनी फीलिंग्स डिलीवर करती है और आप इस मूवी से जिस तरह अटैच हो जाते हो, आपको एक पॉइंट पर ऐसा फील होगा कि वो वाली मूवी सीधा सीधा आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। और जिस तरह इस मूवी ने आपको छोटे छोटे अलग अलग पजल पीसेस दे दिए हैं वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड पर उनको किस तरह जोड़ते हो और अपना किस टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हो। ये वाली मूवी इतनी कोई कमाल की है कि आपको हर एक चीज को डिटेल्स के साथ देखना होगा। उन लोगों ने जिस तरह इस मूवी की डिटेल्स बताई है, अगर आप उनको गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगी कि ये वाली मूवी कितने नेक्स्ट लेवल पर है। एंड आई ऑलरेडी सेट कि आप इन दोनों मूवीज को आगे पीछे करके भी देख सकते हो। अगर आप पहले ब्लू देखो तो फिर रेड की समझ जाएगी, अगर रेड को देखो तो ब्लू की समझ आ जाएगी। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो फीलिंग्स है वो ऊपर नीचे हो जाए, आपको पहले कोई सैड एंडिंग दिखे फिर आपको एक हैप्पी एंडिंग दिखे, आपको खुशी और सैडनेस दोनों साथ साथ मिले, तो फिर आप पहले रेड देखे एंड देन ब्लू। एंड अगर तो आप लोग एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वाली मूवी चाहते हो, आपको कुछ पता ना हो कि मूवी में क्या चल रहा है, फुल ऑफ सस्पेंस हो, उन्होंने आपको कुछ भी पहले ना बताया होगा, आप कंफ्यूज हो पूरी मूवी में और आपको मूवी के एंड में समझ आ जाए कि मूवी में चल क्या रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स ऊपर से नीचे है तो फिर आप पहले ब्लू देखें एंड देन रेड। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि आप पहले रेड देखें एंड देन ब्लू, बिकॉज इस तरह आपको स्टोरी की समझ आ जाएगी और स्टोरी आपको ज्यादा मजे की लगेगी, आपकी फीलिंग्स नीचे से ऊपर जाएंगी। 最強だから五条悟なのか何が言いてんだよ अगर तो आपने मूवी देखी तो फिर आप समझ गए होंगे है, तो फिर मैं वो ये सजेस्ट करूँगी आप लोग रेड पहले देखो तो फिर आप लोगों को मूवी की अच्छे से समझ आ जाएगी, आप मूवी के साथ और ज़्यादा डीपली अटैच्ड हो जाओगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वाला सस्पेंस चाहिए तो ब्लू टू रेड देखें, और लेकिन मैंने जो देखा था वो रेड टू ब्लू था एंड उस तरह मुझे मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी थी। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप रेड देखें एंड देन ब्लू। लेकिन मैं इस ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती, शायद आपको दूसरी तरह अच्छी लगे, ब्लू टू रेड आपको पसंद आ जाए। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है कि ये वाली मूवीज इतनी कोई कमाल की है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कौन सी मूवी देखते हो, एंडिंग आपको उतनी ही कमाल की लगेगी बेशक आप जोन से मर्जी ऑर्डर से देखो। ये वाली मूवी देखने के बाद आप लोग
है जो भी लाइक सीरियसली ये मूवीज एक मास्टरपीस है। मैं आपको इन मूवीज में से एक पार्ट का एक थोड़ा सा प्लॉट बता देती हूँ कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है क्योमी ताकासाकी, वो अपनी मेन लड़की को किसी इंसिडेंट की वजह से खो देता है। लाइक वो लड़की मरी नहीं है ना तो वो जिंदा है, आप समझ लो कि वो लड़की अब एक घोस्ट है। और सीरियसली वो लड़का अपनी लाइफ के 60 ईयर्स स्पेंड कर देता है उस लड़की के लिए ताकि वो लड़की को दोबारा पहले जैसा कर दे। बल्कि नहीं, इस प्लॉट को सीधा रिप्रेजेंट करने का ये सही तरीका होगा कि जो हमारा मेन लड़का होता है क्योमी ताकासाकी, वो अपनी लाइफ के 60 ईयर्स स्पेंड कर देता है ताकि वो उस लड़की से कुछ मिनट्स के लिए बात कर पाए। अगर तो आप योर नेम एंड वेदरिंग विद यू जैसे एनिमे मूवीज को अगेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये दोनों मूवीज लाजमी ट्राई करना। आई सेड दोनों, बिकॉज अगर आप ओनली वन मूवी देखेंगे तो फिर आपका जो प्लॉट है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है, तो दोनों देखना। और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन से दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन से मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सुना।